नमः शिवाय। जय माता रानी। दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल व्रत त्योहार टोटके। मैं हूं आपके साथ रिमझिम शर्मा। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको पाशुपत व्रत की विधि बताने वाली हूं। पाशुपत व्रत की विधि क्या होगी, इस व्रत को आप कैसे शुरू करेंगे, संपन्न करेंगे। हालांकि दोस्तों, पाशुपत व्रत की संपूर्ण जानकारियां मैं आपके साथ लगातार शेयर करती आ रही हूं। जिस व्रत का वर्णन शिव पुराण में है और जो विधान बताया गया है शिव पुराण में, वो सभी जानकारियां लगभग मैंने आपके साथ शेयर की हुई है। आपको आपके अपने YouTube चैनल व्रत त्योहार टोटके पर पाशुपत व्रत का एक प्लेलिस्ट मिलेगा, वहां जाकर आप वो सभी जानकारियां देख सकते हैं। जैसे कि पाशुपत व्रत शुरू करने का सबसे शुभ समय क्या है, पाशुपत व्रत हमें कैसे धारण करना चाहिए, व्रत क्या साप्ताहिक है, संख्या कितनी होनी चाहिए, व्रत में हमें क्या खाना चाहिए, पाशुपत व्रत के जो नियम है 16 नियम, वो सभी नियम मैंने आपके साथ शेयर किए हुए हैं। और जो सामग्री आपको चाहिए व्रत शुरू करने के पहले, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूं। तो उन वीडियोस को भी आप व्रत शुरू करने के पहले जरूर देख लीजिए। दोस्तों, अब बारी आती है कि पाशुपत व्रत हम कैसे करेंगे। सर्वप्रथम तो जैसा मैं पहले बता चुकी हूं कि यह व्रत पूर्णिमा का व्रत है। अगर आप एक दिवस में करना चाहते हैं, व्रत के विधान में बताया गया है कि कम से कम 1 दिन, 3 दिन, 6 दिन, 12 दिन, दिनों की अगर बात कर लूं, और अगर महीनों की बात कर लूं तो 1 मास के लिए आप कर सकते हैं, 3 मास, 6 मास और पूरे 1 साल के लिए भी कर सकते हैं। उसी तरीके से वर्षों में भी यही विधान बताया गया है। अब व्रत आप करेंगे तो सबसे पहले कहां करेंगे। व्रत आप जब भी शुरू करेंगे तो व्रत आप किसी मंदिर में कर सकते हैं। आप वहां जाकर करें, भगवान पशुपति का ध्यान करके पूरे विधि विधान से आप मंदिर में इस व्रत को कर सकते हैं। और अगर आप मंदिर में करने में सक्षम नहीं है, नहीं जा सकते हैं रोज, तो आप घर में भी शिवलिंग बना करके पशुपति व्रत कर सकते हैं। सर्वप्रथम तो मैं आपको यही बोलूंगी कि आप मिट्टी का शिवलिंग बना करके पूजन करें। हालांकि दोस्तों, मैं आगे आपके साथ शेयर करूंगी, हर मास में पशुपति व्रत में विशेष धातु के, विशेष द्रव्य के शिवलिंग का महत्व बताया गया है। वो मैं आपके साथ कभी आगे शेयर करूंगी। अभी आप इतना समझें कि आप मिट्टी का शिवलिंग बना करके घर में उनकी पूजा कर सकते हैं अगर आप मंदिर नहीं जा सकते। दोस्तों, व्रत शुरू करने का जो विधान होता है किसी भी व्रत को, सबसे पहले यही होता है कि आप सुबह उठकर स्नान ध्यान नित्य क्रिया से संपन्न हो लेंगे और उसके बाद आप व्रत का संकल्प लेंगे। व्रत का संकल्प लेने के बाद जो भी व्रती है उसे इस दिन श्वेत वस्त्र धारण करने चाहिए, श्वेत चंदन धारण करना चाहिए। अगर वो पहनना चाहे तो श्वेत पुष्पों की माला खुद भी पहन सकते हैं। पुरुष हैं तो यज्ञोपवीत पहने इस तरीके से, और अगर महिला हैं तो श्वेत वस्त्र में, मतलब सफेद रंग में कोई मिला हुआ रंग की साड़ी या जो भी वो पहनती हैं पहन सकती हैं। उसके बाद में आपको एक आसनी जो इसमें चाहिए वो कुशा का आसन चाहिए। तो कुशा के आसन पर आप बैठेंगे, मुख आपका होना चाहिए पूर्व या उत्तर की ओर, और उसके बाद 3 बार गहरी सांस लेने के बाद में भगवान शिव और मां पार्वती का आप ध्यान करेंगे। उसके बाद संकल्प लेंगे कि मैं शिव शास्त्र में बताई गई विधि से इस पाशुपत व्रत को धारण कर रहा हूं, कर रही हूं, और मैं इस व्रत का संकल्प 1 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, 6 दिन, 12 दिन, जो भी आप कर रहे हैं उतने दिनों के लिए ले रहा हूं। दोस्तों, इसके बाद अब बारी आती है भस्म धारण की महत्ता को बताया गया है पाशुपत व्रत में। आप चाहें तो देखिए, आजकल पूजा पाठ की दुकानों में बना बनाया भस्म भी मिल जाता है, आप उसे भी धारण कर सकते हैं। पुरुष हैं तो वो त्रिपुंड बना सकते हैं, महिला हैं तो कंठ पे वो भस्म धारण कर सकती हैं। और जो विशेष महत्व बताया गया है, अगर आप 3 दिन, 6 दिन, 12 दिन का कर रहे हैं, इसमें आपको व्रत का संकल्प लेने के बाद विधिवत आपको हवन की तैयारी करनी है। हवन में घी, हवन की जो समिधा है वो, और जो भी उस व्रत में आप भोग लगाएंगे, देखिए इसमें अन्न का भोग आप लगाएंगे और हवन में भी अन्न का भोग आप अर्पित कर सकते हैं, इसकी मनाही नहीं है। लिखा गया है घी, समिधा और चरु से। चरु का मतलब होता है हवन में दिया जाने वाला अन्न, हविष्यान्य, मतलब कि हवन के बाद जो वो हविष्यान्य बचेगा उसी को आप ग्रहण कर सकते हैं। तो आप इस तरीके से एक छोटा सा भगवान के मूल मंत्र द्वारा
ओम नमः शिवाय इस मंत्र के द्वारा ही आप वहां पर आहुति दे दें। 21 आहुति दें, 108 आहुति दें। और उसके बाद उस समय जब आप हवन कर रहे हो तो मन में आपको यही ध्यान रखना है कि जो आपके शरीर के सभी तत्व हैं वो शुद्ध हो जाएं, क्योंकि आप पाशुपत व्रत धारण कर रहे हैं और जिस भी कामना से कर रहे हैं भगवान भोलेनाथ, भगवान पशुपतिनाथ आपकी उस कामना को पूर्ण करें। तो इस तरीके से आप आहुति देंगे और उसके बाद दोस्तों जो उस अग्नि से भस्म तैयार होगा उसे ही आप धारण करेंगे। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो मैंने आपको कहा कि आप भस्म धारण कर सकते हैं, जो पूजा पाठ की दुकान में मिलता है वो आप धारण कर सकते हैं। दोस्तों अब ये जो आप भस्म धारण करेंगे और उसके बाद में आप अगर एक दिन का व्रत कर रहे हैं तो इसी दिन शिव पूजन पूरे विधि विधान से करेंगे। और अगर आप यह व्रत 3 दिनों का कर रहे हैं तो ये जो आपको संकल्प लेने की प्रक्रिया है ये कर लेनी है त्रियोदशी तिथि में। तो त्रियोदशी तिथि में आपने ऐसा कर लिया, आप उस दिन रात्रि काल में जो आपने हवन के लिए बनाया है, जैसे आपने खीर बनाई है या चूरमा बनाया है, उसी अन्न को खा करके आप उस दिन रहेंगे, मतलब त्रियोदशी तिथि में। अब चतुर्दशी तिथि में आप फिर से वही सारे कर्म करेंगे जो आपने त्रियोदशी तिथि में की है। सुबह उठेंगे और नित्य क्रिया से निवृत्त होकर भगवान की पूजा आराधना करेंगे और उसके बाद में उसी तरह से हवन में आहुति देंगे। उसके लिए आप चरु, मतलब कि हवन में जो आहुति देने का अन्न है वो जरूर तैयार कर लें, खीर या फिर चूरमा, और समिधा और घी से आप हवन देंगे मूल मंत्र से, ओम नमः शिवाय से। और उस दिन भी आप उसी तरीके से रात में जो भगवान को भोग आपने लगाया है उसी प्रसाद को खाकर रहेंगे। तो त्रियोदशी और चतुर्दशी तिथि में आपको ऐसा ही करना है। अब बारी आती है पूर्णिमा की तिथि की, जिस दिन आपको व्रत करना है। दोस्तों पूर्णिमा की तिथि में प्रातः काल आप उठेंगे। देखिए मैं फिर से साफ करूं, अगर पूर्णिमा की तिथि में सिर्फ आप व्रत धारण कर रहे हैं तो आप इसी दिन सुबह वो हवन करेंगे और उसमें से भस्म धारण करने के बाद आप पूजा विधि करेंगे। लेकिन अगर आप 3 दिवसीय व्रत कर रहे हैं तो चतुर्दशी और त्रियोदशी तिथि में आप ऐसा करेंगे। और पूर्णिमा की तिथि में उसी तरीके से तीसरे दिन भी आप होम वगैरह कर लेंगे और उसके बाद उस अग्नि का उपसंहार, मतलब कि उसे समाप्त कर लेंगे। इसके बाद आपको भगवान की विधिवत पूजा आराधना करनी है। दोस्तों पूजा की विधि सामग्री मैंने आपके साथ पहले ही शेयर की हुई है। अब पूजा की विधि में आपको क्या क्या करना है ये मैं बता दूं। सबसे पहले तो भगवान के लिए एक पाटा, अगर आप घर में कर रहे हैं, मिट्टी का शिवलिंग आपने बनाया हुआ है, पाटे पर पहले सफेद वस्त्र, सफेद रेशमी वस्त्र आप उस पर बिछाएं। नहीं हो तो आप कॉटन भी बिछा सकते हैं और उस पर आप सफेद चावल से ही एक सुंदर सा अष्टदल कमल बना लें और उसके बाद में उसी अष्टदल कमल पर भगवान को आसीन कराएं। उसके बाद भगवान को आसन देकर उनके पंचमुख पशुपति नाथ के 5 मुख हैं, उनकी आराधना करते हुए, कल्पना करते हुए आप उनका अपनी जो भी शक्ति श्रद्धा है उसके अनुसार अब पूजन करेंगे। सबसे पहले भगवान को आप अभिषेक करा लें। भगवान पर पूजा की सभी सामग्री मैंने आपको बताई हुई है। जो भी सामग्री, जैसे कि आप भगवान को अभिषेक कराने के बाद में उनको त्रिपुंड बनाएंगे सफेद चंदन से। आप उसके बाद उनके जो भी अक्षत अर्पित करेंगे और जो भी आपने फूलों का इंतजाम किया है वो एक एक कर भगवान को अर्पित करेंगे। मैंने आपको लिस्ट दी हुई है, आक के फूल, धतूरे के फूल, कनेर के फूल भी आप अर्पित कर सकते हैं। भगवान को सबसे प्रिय इस जो व्रत में, पाशुपत व्रत में, पशुपतिनाथ जी को श्वेत कमल है, नील कमल है, लाल कमल, तो जो भी आपको मिले कोशिश करके देखिए। वैसे तो संख्या बहुत ज्यादा बताई गई है लेकिन कोशिश कर एक एक भी मिल जाए तो आप ले आएं। श्वेत कमल, नील कमल तो नहीं मिलेगा, व्यवहारिक नहीं है अभी, तो एक जो गुलाबी लाल कमल मिलता है अगर हम वही ले आएं तो बहुत उत्तम है। और नहीं तो मैं सामग्री में आपको बता चुकी हूं कि आप उसके बदले चांदी का कमल भी बना सकते हैं। उसके बाद में बेल पत्रों का बहुत विशेष महत्व है, तो बेल पत्र जितनी ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप ला सकें। कहा गया है कि विशेष यत्न से आप जुटाएं बेल पत्र अगर पशुपतिनाथ का व्रत आप कर रहे हैं। भगवान के लिए भी हमें जरूर कोशिश करनी चाहिए। उसके बाद में भगवान को प्रिय है दूर्वा, शमी के पुष्प, शमी के अगर पुष्प ना मिले तो पत्ते ही, सुगंधित और भी जो भी पुष्प मिले आप उन पर
अर्पित जरूर करें। पूजा विधि में आपको हमेशा ओम नमः शिवाय जो पंचाक्षर मंत्र है भगवान का, वो आपको जपते रहना है। उसके बाद में धूप दीप और नैवेद्य से भी निवेदन करें भगवान को, उनको सफेद वस्त्र दें। माता पार्वती के लिए भी इस पूजा में आप जो वस्तुएं चाहें उन्हें अर्पित कर सकती हैं, जैसे कि आप माता को श्रृंगार की सामग्री जरूर दें, आप उनको लाल वस्त्र दें। भगवान शिव को और गणपति की अगर आराधना आप साथ में कर रहे हैं तो उनके लिए जरूर यज्ञोपवीत रखें। तो इस तरीके से बताया गया है कि भगवान को जो भी वस्तुएं बहुत प्रिय है वो उन्हें बहुत आप कोशिश करके उन्हें कहीं से जुटाएं और उनको पशुपति व्रत में जरूर अर्पित करें। देखिए यहां पर बेल पत्रों की संख्या और कमलों की संख्या के बारे में कहा गया 1,000, लेकिन हम नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम 108 बेल पत्र तो हमें कोशिश करके जरूर भगवान को इस दिन अर्पित करना चाहिए। तो इस तरीके से आप भगवान को ये सभी चीजें अर्पित करेंगे। अब यहां पर एक विशेष मैं बता दूं आपको जानकारी, जो दीपक आप भगवान को प्रज्वलित करेंगे या जब भी कोई सामग्री उनको, जैसे भोग आप लगा रहे हो, चंदन लगा रहे हो, तो देखिए 5-5 बार भगवान पशुपति के 5 मुखों के भाव से आपको ये सभी चीजें भगवान को अर्पित करनी चाहिए। 5 दीपक का विधान यही है कि भगवान के 5 मुखों के लिए हम अलग अलग दीपक अर्पित कर रहे हैं। यहां पर मैं आपको भगवान के 5 मुखों के नाम बता देती हूं। नाम भगवान के पहले मुख का है वामदेव, दूसरे मुख का है तत्पुरुष, तीसरे मुख का है हरिताल, चौथे मुख का है ईशान और 5वें मुख का है अघोर। तो इस तरीके से आपको 5 मुखों के लिए भगवान को ध्यान में रखकर भाव से आपको धूप दीप नैवेद्य और जो भी आप अर्पित कर रहे हैं उन्हें अर्पित करें। इसका बहुत ही विशेष महत्व होता है दोस्तों। पशुपति व्रत में इस तरीके से आप पूरी पूजा विधि संपन्न करेंगे और उसके बाद आपको इस दिन भगवान के, इस दिन आपको देखिए ये पूरा व्रत आपको अगले दिन विसर्जन करना है। तो इस दिन आप भगवान के रात्रि काल में एक बार फिर से आरती करें भगवान शिव की और उसके बाद उनको सैया दे, मतलब उनके सुलाने की भी आपको व्यवस्था करनी चाहिए। दोस्तों पशुपति व्रत में आपने पूजा कर ली है, आप स्वयं तो करें ही, दूसरों से भी कराएं। जो भी लोग आए उनसे भी आप हवन में आहुति दिलवाएं और इसके बाद जितनी ज्यादा संख्या में हो सके आप भगवान के पंचाक्षरी मंत्र को जपें। इसके बाद आपको भगवान की परिक्रमा करनी चाहिए। आप 3 परिक्रमा कर सकते हैं, 7 कर सकते हैं, 11 कर सकते हैं और अपने आप को पूरे मन श्रद्धा भाव से भगवान को समर्पित कर देना चाहिए। देखिए समर्पण, जो पाशुपत व्रत धारण करते हैं वो भगवान में जो भी हमारे कष्ट हैं उसको हम समर्पित होकर कहते हैं कि ये हमसे नहीं दूर हो रहा है, भगवान हमारे इस कष्ट को, हमारी इस कामना को आप पूरा करें। दोस्तों अब इसके बाद में आप जब पूजा के बाद में आहुति दे लेंगे उसके बाद में आपको अग्निदेव का भी विसर्जन करना है, मतलब हवन को संपन्न कर देना है। उसके बाद में आपको दान करना चाहिए अगर आप चाहें। देखिए पशुपति व्रत में शिवलिंग अलग अलग तरह का जो विधान मैंने बताया हर मास का है, उस शिवलिंग की जिसकी आप पूजा कर रहे हैं सर्वप्रथम तो उसे ब्राह्मण को, गुरु को दान दे देना चाहिए आपको। अगर दान नहीं दे पा रहे तो मंदिर में भी जाकर आप उन्हें स्थापित करवा सकते हैं। और अगर आप ऐसा भी नहीं कर पा रहे हैं, मिट्टी का शिवलिंग बनाया है आपने, तो आप उसका विसर्जन करें। लेकिन पशुपति व्रत धारण करने के बाद, संपन्न करने के बाद आप गुरु को, आचार्य को, ब्राह्मण को दक्षिणा देकर जरूर प्रसन्न करें। इस दिन गरीबों को खाना खिलाने का, अनाथों को संतुष्ट करने का जो आप सामर्थ्य के मुताबिक दान दे सकें जरूर करें। अब आपको इस दिन उपवास में, हालांकि मैंने संपूर्ण जो विधि है आपको बताई हुई है खाने की, लेकिन आपको इस दिन आप फलाहार भी रह सकते हैं, दूध पीकर भी रह सकते हैं और आप एक समय रात्रि में भोजन कर सकते हैं। व्रत को धारण करने वाले दिन आपको जमीन पर ही सोना चाहिए। आप उस दिन जिस दिन आपने ये व्रत किया हुआ है, अब अगले दिन आप उसका विसर्जन कर सकते हैं। देखिए यहां पर विसर्जन के बारे में यह भी कहा गया है कि आप चाहें तो उसी दिन इस अनुष्ठान को संपन्न कर उसे ब्राह्मण को दान या मंदिर में जाकर स्थापित करवा सकते हैं। अब विसर्जन में अगर आप चाहें तो उसी दिन विसर्जन भी कर सकते हैं और अगर आप नहीं कर रहे हैं तो अगले दिन सुबह की पूजा आराधना के बाद में आप विसर्जन कर व्रत का परायण कर लेंगे।
तो दोस्तों इस तरीके से इस पूरे पशुपति व्रत को आपको करना है। अगर आप एक दिन का कर रहे हैं तो जो भी मैंने बताया है वो आप पूर्णिमा के दिन ही कर लेंगे सुबह उठकर, और अगर आप 3 दिनों का कर रहे हैं तो त्रियोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा, ये तीनों तिथि में आपको इस व्रत को करना है। तो दोस्तों उम्मीद करती हूं कि ये जो विधि मैंने बताई है ये आपको समझ में आई होगी, और अगर कोई भी अन्य परेशानी है, आप नहीं समझ पा रहे हैं किसी बात को, तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर मुझसे पूछें। उम्मीद करती हूं ये जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित हो। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस विधि को जरूर शेयर करें। दोस्तों शिव पुराण वर्णित पशुपति व्रत की यही विधि है। हम एक दिन का व्रत करें तो हम 3 दिन का करें तब भी, हम 6 दिन का करें तब भी, 12 दिन, या फिर हम मासों में, महीनों में व्रत को धारण कर रहे हैं तब भी, जो नियम है वो पहले ही मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूं। वीडियो अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हर हर महादेव।